देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। जिस तरीके से सबसे बड़ा फैसला ये है कि जितने भी मंत्री हैं, यानी कि जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं या बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, इनका जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल है उसमें जो गाड़ियां हैं उन्हें कम कर दिया गया है। 50% तक उनकी गाड़ियों को कम कर दिया है। सभी मिनिस्टर्स को कहा है कि आप सरकारी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करें, बिल्कुल 5 स्टार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद सभी स्कूल से और कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से ये गुजारिश की है, अपील की है और उन्होंने बताया है कि आप जो है वो वर्क फ्रॉम होम जैसे है वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। सभी सरकारी मिनिस्टर्स को फ्यूल कंजप्शन कम करने का प्लान बनाने को कहा गया है। मंत्रियों के पेट्रोल, डीजल, कूपन्स और गाड़ियों का यूज़ कम किया जा रहा है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का खुद का जो फी ज़ाती काफिला है उसमें भी 50% गाड़ियाँ कम हो गई हैं और जो बाकी उनके साथ सिक्योरिटी हैं उन्हें कहा कि आप पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें। मंत्रियों और सरकारी अफसरों की गैर ज़रूरी डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रैवल विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगाई गई है। कोई भी मंत्री जो है वो विदेश की यात्रा नहीं कर सकता है बिना किसी अर्जेंट मीटिंग के और ना किसी को जाने की इजाज़त है। जो उनकी फैमिलीज़ में उनके साथ पीएसओज वगैरह होते हैं या साथ ही साथ उनकी फैमिलीज़ को जो सरकारी गाड़ियाँ मिली हुई हैं वो सारी विड्रॉ की हैं मैक्सिमम, और उनसे जो है वो गाड़ियाँ भी वापस ली हैं। फिजिकल ट्रैवल के बजाय वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा देने की बात की है। सभी मिनिस्टर्स को कहा कि घर से बैठकर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और कोशिश करें कि बाहर कम निकलें, अननेसेसरी ट्रैवल बहुत कम करें। पीएम मोदी ने आम जनता और मंत्रियों दोनों से अपील की है कि फ्यूल बचाने के लिए, हालांकि उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और अपने एमएलएज को कहा है, अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि आप मेट्रो, रेल और कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल भी जो है वो ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। सेंट्रल कैबिनेट के बाद महाराष्ट्र ने सरकार प्लान्स बनाए हैं उसके ऊपर भी जो है वो कुछ चीज़ें रखी गई हैं, उनके ऊपर भी ज़रूर जो है वो वहाँ पे चर्चा हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि साफ क्लियर कि जो सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा इसका, बल्कि जो रिटेल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो सेम रहेंगे। पेट्रोल पंप्स पे जो पेट्रोल का दाम है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और उसमें किसी भी तरीके की बढ़ोतरी करने का ऐलान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सभी यूनियन मिनिस्टर्स और बड़े ऑफिशियल्स को अपनी सिक्योरिटी गाड़ियों को काफिले को 50% तक कम करने का हुक्म दिया है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह समेत सभी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं या जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो अपनी कम सिक्योरिटी के साथ इस मीटिंग में पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने खुद मिसाल कायम करते हुए अपनी कॉन्वॉय जो 14-17 गाड़ियां थी उन्हें कम कर चंद ही गाड़ियों पर महदूद रखा है। हालांकि जितने मिनिस्टर्स हैं उनके साथ जो टीम्स रहती हैं जैसे एसपीजी और सीआरपीएफ, उन्हें कहा है कि नई गाड़ियां खरीदने के बजाय पहले से जो मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने को कहा गया है। नई गाड़ियां बिल्कुल ना खरीदें। देश के यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो रेलवे हैं उन्होंने बताया है कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कम से कम खर्चा किया जाए और कम से कम पैसा खर्चाया जाए और जो सरकारी रिसोर्सेज है उनको वेस्ट ना करें। मिनिस्टर की गैर ज़रूरी सरकारी या विदेश यात्रा को जो है वो फौरी तौर बंद कर दिया है। मिनिस्टर की फैमिली को जो 5 स्टार प्रोटोकॉल मिलता था होटल्स में वो बंद कर दिया है। मिनिस्टर की फैमिली के साथ जो पीएसओज होते थे वो ले लिए हैं और कई सारी जगहों से जो गाड़ियां हैं वो भी विड्रॉ की गई हैं। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये कहा है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन हाइब्रिड लर्निंग प्रोसेस को एक्टिव करें और जितनी भी यानी कि कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उन्हें कहा है कि आप घर से ही काम करना बेहतर समझें। सरकार इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है क्योंकि सरकार का ये मानना है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहे हैं और ऐसे हालात में सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 15% तक जो है वो सोना और चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोना और चांदी जो है वो महंगा हो चुका है। कैबिनेट ने साफ अल्फाजों में कहा है कि जो एमएसपी है 2026-27 उसके लिए 2.6 लाख करोड़ की मंजूरी भी दी गई है एमएसपी पे। वेस्ट एशिया क्राइसिस की मद्देनज़र जो है वो मिनिस्टर्स को सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल 50% कम करना और फजूल खर्ची रोकने की हिदायत दी गई है। ये क्लियर डायरेक्शंस आई हैं कि अब जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी कहा है कि आप एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा ज़रूर दें पर ऑनलाइन एजुकेशन को मजबूती के साथ रखें। हालांकि सभी लोगों से गुजारिश की है कि आप रेल का
मेट्रो का और कारपूलिंग का इस्तेमाल करें, बावजूद इसके कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ियां लेकर निकलें। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आज की कैबिनेट मीटिंग में सरकारी प्रोटोकॉल वीआईपी कल्चर को लेकर बड़े निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए हैं। वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से जो क्रूड ऑयल की कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने खुद से फजूल खर्ची रोकने का फैसला किया है और जितनी भी फजूल अखराजात हैं उन्हें एकदम फौरी तौर बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले का असर ये हुआ कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र जैसे दूसरे भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट ने भी अपने मंत्रियों के प्रोटोकॉल और गाड़ियों को 5% कम करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। देश के होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी कम हो चुकी है और साथ ही साथ योगी की सिक्योरिटी को भी कम करने का निर्देश दिया। सरकार ने पेट्रोल डीजल बचाना, फ्यूल कंजर्वेशन और ट्रैवल को लेकर साफ निर्देश जारी किया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा है और सरकार जो है वो रिटेल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाना चाहती है। इसलिए सरकार का ये मकसद है कि कम से कम इस्तेमाल करो ताकि हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा ना करें। अभी जो है वो हमारे पास 60 दिन का स्टॉक है जिसमें पेट्रोल डीजल है और 45 दिन का एलपीजी भी है। और ये है आज की मीटिंग जिसमें कुछ बड़े फैसले हुकूमत ने लिए हैं। फिलहाल जो लॉकडाउन की खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, सोशल मीडिया पे बनाई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, आपको बताई जा रही हैं। हकीकत तो ये है कि इस समय जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है और ऐसे हालात में वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के दौरान में जो क्राइसिस है इनकी वजह से क्या है कि एक यानी कि मुल्क के ऊपर मुल्क के ख़जाने पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने पहले अपनी मिनिस्टरों से शुरुआत की है, अपनी मंत्रियों की सिक्योरिटी को कम करना शुरू किया है, उनके वीआईपी प्रोटोकॉल को ख़त्म किया, उनके परिवारों को जो 2-2, 3-3 गाड़ियाँ दी थी वो वापस लेने की बात की है या उन्हें रोकने की बात की है। इलेक्ट्रिक कार को ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ों के ऊपर उनका आज फोकस रहा है और उन्होंने कोशिश की है कि जितना कम खर्चा किया जाए उतना बेहतर है। हालांकि मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अभी सब ठीक है। अलबत्ता एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती थी उनमें जो है वो थोड़ी कमी आई है। एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हवाई परवाजें हैं वो कम कर दी गई हैं क्योंकि इस समय जो तेल है, जो एविएशन का यानी कि जो आपको मालूम है कि जहाज़ के लिए जो खर्चा या अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी फ़्लाइट्स को कम ज़रूर करने की कोशिश की है। तो ये है अपडेट। आज के प्राइम मिनिस्टर ने ये मीटिंग ख़त्म की है और मीटिंग के साथ साथ अपनी वीआईपी जो कल्चर है, जो प्रोटोकॉल है, उस पर जो मंत्री हैं उन्हें जो है वो अच्छी खासी सुना कर वो आए हैं कि भाई साहब अपनी अपनी सिक्योरिटियाँ कम करो और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिंपलिसिटी के साथ चलो। इस वक्त ऐसे हालात नहीं है कि आप 50-50 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में लेकर घूमोगे, 5 स्टार सिक्योरिटीज़ का 5 स्टार होटल्स का इस्तेमाल करोगे। लिहाजा बेहतर यह है कि आप जो है वो सरकारी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करो और जितना हो सकता है उतना कम पैसा खर्चाने की कोशिश करो। देश का प्राइम मिनिस्टर सभी लोगों से गुजारिश कर रहा है कि जिसके पास जितना पैसा है वो संभाल कर रखें, पैसा कम खर्चाएं, पैसा ज़्यादा ना खर्चाएं। इसका मकसद यह है कि जो पैसा है वो अपनी जेब में बचा कर रखें क्योंकि इससे क्लियर दिखता है कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कुछ चीज़ें ज़रूर महंगी होंगी। जैसे अगर डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो आपके घर में जो ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी आएगा ये भी महंगा हो जाएगा और वैसे ही जो कोरियर आता है आपके घर में सामान लेकर वो भी महंगा हो जाएगा। जो आपकी रोज़मर्रा के रूटीन के मुताबिक गाड़ियाँ जो सामान लेकर आती हैं गैरेज की वो भी महंगी हो जाएंगी। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद जो है वो साफ जाहिर सी बात है कि एविएशन में भी जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है एटीएफ का, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो एयर टिकट्स महंगे हो जाएंगे। आपके घर में अनाज, दाल, चावल ये सब चीज़ें महंगे तरीके से पहुंचना शुरू हो जाएंगे, साबुन और बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो साफ जाहिर सी बात है कि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में कम खर्चाना है, पैसा हिफाजत में रखना है, सेफ रखना है, फ्यूचर के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।